मसीह यस्सु का फ़ज़ल हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। आपके सामने मज़मून लिखा है। इससे पिछले वाला मज़मून तो कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना। इसकी ज़्यादा समझ उसको आएगी जिसने पिछला मैसेज सुना। जिसने पिछला मैसेज नहीं सुना उसको इसकी समझ कम आएगी। ये मज़मून है जी ज़रा पढ़िए। पुराने और नए अहद में किन बातों का मफ़हूम पाया जाता है? क्या पाया जाता है जी? मफ़हूम। जैसे हमने पहले सीखा था ये वाला पॉइंट, भाई कानून, हम्मुराबी कानून और शरीयत का कानून। तो ऐसे ही आज हम सीख रहे हैं पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में किन चीज़ों का मफ़हूम पाया जाता है। समझ आ गई जी? मज़मून की समझ आई है या नहीं जी? बोलिए भाई, मज़मून क्या है जी? जी मफ़हूम समझते हैं ना आप जी? मफ़हूम क्या पाया जाता है? पहली बात, अहद में, अहदों में या अहद में। जब अहद कहेंगे तो एक की बात है, जब अहदों कहेंगे तो फिर बाइबल मुक़द्दस में जितने अहद हैं जो आप काफ़ी स्टडी कर चुके हैं, मुझे आप बताएं कितने अहद हैं बाइबल मुक़द्दस में? रोज़ तो आप नहीं बोले, कामरान भी नहीं बोलेगा, लियास भाई भी नहीं बोलेगा, बाकी लोग बोलेंगे जी। वेरी गुड। कितने हैं जी? 4। वेरी गुड। कितने हैं जी? 4 अहद। तो उनमें जो मफ़हूम पाया जाता है, शरीयत से पहले वाला अहद हो या शरीयत हो या इब्राहिम का अहद हो या नया अहदनामा, इसमें जो मफ़हूम पाया जाता है वो ये है, उसमें बादशाही क्या है जी? जब आदम को बनाया, जब आदम को बनाया तो यहोवा बाप ये कहता, तू सूरज और चांद पर हुकूमत कर। क्या कर जी? किस पर कर जी? चांद और सूरज पर और तमाम जानवरों पर क्या कर जी? हुकूमत कर। खुदा चाहता था पहले आदम से लेकर नए आदम तक, ताकि इंसान हुकूमत करे, बादशाही करे। तो बाद में आ गया हम्मुराबी नूह, तो नूह को भी कहा गया, क्या कहा गया जी? तू जानवरों पर रोब रख, तू मछलियों पर रोब रख और तू तमाम बीज पर बोझ रख। तमाम मछलियां, तमाम बीज, तमाम जानवर तेरा इन पर रोब हो। और रोब इख्तियार को कहते हैं, भाई तेरा इख्तियार हो। पैदाइश 9वें बाब में, पैदाइश 2 बाब में आदम को, पहले बाब में 26 आयत में आदम को कहा गया तू इन पर हुकूमत कर। फिर जब औरत ने गुनाह कर लिया, लूसीफर के पीछे लग गई, तो खुदा ने उस वक्त भी कहा अब तू इस पर हुकूमत कर, अब तू इस पर हुकूमत कर। सबब है, खुदा दना है, इसलिए मर्द को हुक्म देता है तू इस पर हुकूमत कर। तो फिर शरीयत आ गई। तो शरीयत में क्या कहा गया? सुन, नहीं, पहले इब्राहिम को कहा मैं तुझे मुल्क दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा और तू उस मुल्क में इन पर हुकूमत करना, तू इन पर हुकूमत करना। फिर आ गई शरीयत। तो शरीयत में कहा मैं तुझे वो शहर दूंगा, मैं तुम्हें
मैं तुम्हें शहर दूंगा और तू अपनी औलाद को ये सिखाना वो उस शहर में और मेरे कानून मानना, मेरे कानूनों को मानना, मेरे हुक्मों को मानना, और तू उनको सिखाना उस मुल्क में बादशाही करना। तो फिर अब किसकी बारी आ गई जी? फिर आ गई नए अहदनामा की। जब यीशु मसीह आया, जब यीशु मसीह आया तो जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आसमान, आसमान की बादशाही मेरे पास है। आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। पहले बादशाही जानवरों पर, पहले बादशाही ज़मीन पर, पहले बादशाही शहरों पर, फिर बादशाही यीशु मसीह के और नए अहदनामा के सबब से आसमान की बादशाही आपके दरमियान में है। किसके सबब से जी? यीशु मसीह। नए अहदनामा के सबब से किसकी बादशाही आ गई जी? आसमान की बादशाही आ गई। और किसी ने आसमान की बादशाही की मुनादी नहीं की, ना नूह ने, ना इब्राहिम ने, ना सैमुअल ने, ना मूसा ने, ना किसी और ने। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद, मरकज़ की बात कर रहा हूँ, मरकज़ की अंजीली बयान पहले बाब की पहली आयत ही है। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु मसीह ने गलील में आकर और आसमान की खुशखबरी की मुनादी की। अब हमें आसमान की बादशाही की मुनादी करनी है, क्योंकि हमारे अहद में भी आसमानी बादशाही का मफहूम है। किसी ने आसमान की मुनादी नहीं की, किसी ने आसमान की बादशाही की मुनादी नहीं की। हमने आसमानों पर, आसमान पर नहीं, सुनिए मैं जुमला, आसमानों पर, आलमों में लाखों आसमान हैं, लाखों आलम हैं, उन पर लाखों मखलूक है, बहुत सारी मखलूकें हैं जिन पर हमने क्या करनी है जी? बादशाही करनी है। हम ज़मीन पर एक एक्सरसाइज करते हैं, 1000 साला बादशाही भी हमने ज़मीन पर करनी है। आपके हाथ में लोहे का आसा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा जी? लोहे के आसा से आप क्या करेंगे जी? इसका मतलब जो लोग रह जाएंगे वो सीधे नहीं होंगे, वो रास्तबाज नहीं होंगे। मुझे किसी ने पूछा जो बाकी रह जाएंगे वो रास्तबाज होंगे। कामरान भाई, अगर आपको लोहे का आसा दिया जाए, लियास भाई सवाब है ना? लोहे का आसा, लकड़ी का नहीं, बांस का नहीं, शतूत की डाली का नहीं, लोहे का आसा, लोहे की स्टिक आपके हाथ में होगी जिस पर आप बादशाह। देखिए बड़े बड़े अफसरों को गाड़ी पर निकलते हैं, गाड़ी पे स्टिक लगी होती है। स्टिक का मतलब होता है इख्तियार, कमांड, बादशाही। तो बादशाही का मफहूम जंग में पाया जाता है। हर अहद में जिसने जंग की उसने बादशाही की। इब्राहिम जब उनको फतह कर कराया तो उसने बादशाही उन पर की, फौजी अहद बांधा। फिर ऐसे ही और यीशु मसीह ने और आपने बादशाही, आपने जंग कौन सी जीती है? यह मबी यहाँ ही है, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा। आप बोल सकते हैं जी? आपकी जंग कौन सी है? जंग, फतह में तो जंग का मफहूम होता है, जंग पाई जाती है। जंग जीत जाने के बाद कहा जाता है भाई इन्होंने फतह पाई, भाई ये बादशाही करेंगे। अब ये बादशाह, आपने कोई जंग जीती है? बोलेंगे तो जान छूटेगी। हाँ जी, कौन सी जंग जीती है आपने? हाँ बोले बोले, सारे बोलेंगे तो कैमरा में आप चुप रहे जी। मौत पर, ठीक है बोले, मौत पर, गुनाहों पर, बीमारियों पर, बदरूहों पर, पुरानी इंसानियत, वेरी गुड, पुरानी इंसानियत पर। अब आपके पास पुरानी इंसानियत है?
नहीं, क्योंकि पुरानी इंसानियत के लिए आपके पास बादशाही है जिस पर आपने गालिब आना है। वो बादशाही यस्सु के कफारे के सवाब से, यस्सु को कबूल करने के सवाब से। फिर उसके बाद इस अहद के मफहूम की समझ आ गई जी। अहद में कौन सा मफहूम पाया जाता है जी? बादशाही का। क्या मफहूम पाया जाता है जी? अगर अहद हो तो बादशाही ना हो। भाई अहद है तो बादशाही है। देखो, जिनको समझ आ गई अहद में बादशाही का मफहूम होता है, उन्होंने सूरज को रोक दिया। जिनको समझ आ गई उन्होंने पानी को चक कर दिया। जिनको समझ आ गई उन्होंने बादशाही से मुर्दे को जिंदा कर दिया। और जिनको समझ आ गई उन्होंने आसमान से आग मंगवा ली। आपके अहद में बादशाही है या नहीं? कौन सी? बोलिए कौन सी जी? आसमान की, आलमे बाला की आपके पास बादशाही है। आपके लिए सूरज को रोकना मुश्किल है जी? आपके लिए पानी चाक करना मुश्किल है जी? आप कर सकते हैं। आप तो उनसे बढ़कर बादशाही रखते हैं। वो एक बादशाही मादा बादशाही रखते थे, आप रूहानी दो बादशाहियां रखते हैं। एक नादीदनी जो नज़र नहीं आती होती है, जो खूबी की सूरत में, रूह की सूरत में होने से। जब आप कहें ना होने का असर होता है, होने का कभी ऐसे आपको तजर्बा हुआ हो? रोज़ वैसे मुझे कहती है आप तमसीलें ना दिया करें, रोज़ बात समझ में आ जाती है तमसील देने से। मकसद ये नहीं होता किसी को हाईलाइट करना, मकसद ये होता है बात क्लियर विजन की तरह सामने आ जाए। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं, चलो किसी का नाम नहीं लेते, हम अपने बच्चों को कहते हैं पापा को आ लेने दो, पापा को, मैं पापा को बताऊंगी। उसका होना होता नहीं है, उसका कहना कहने से होना होता है, होने का असर होता है। कहने का होना होता है और होने का असर होता है। इसलिए आप कहें हम मेरे पास नादीदनी बादशाही भी है और ज़ाहरी बादशाही भी, 1000 साला बादशाही है जो मैंने ज़मीन पर करनी है। आपके कहने से होने का असर होता है, आपके कहने का होने का असर होता है, क्योंकि आपके पास बादशाही खूबी की सूरत में है। तो खूबी कहाँ है? आपका अहद ही खूबियों वाला है, आपका अहद ही रूह वाला है। आपका अहद पत्थर की तख्तियों पर नहीं, आपका अहद ज़ाब्तों के साथ नहीं, आपका अहद रूह में। जो चीज़ रूह में है वो खूबी में है, पत्थर की तख्तियों पर नहीं, स्याही के साथ नहीं, बल्कि जिंदा खुदा की रूह से लिखा, दिल की तख्तियों पर, पत्थर की तख्तियों पर नहीं। आपकी बादशाही आपके रूह में है, इस्तेमाल करें। इसलिए यीशु ने कहा जो तू कहता है कहने पे तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। ये जाने ये हाथ बादशाह का, यीशु मसीह ने बादशाही दी है, आसमान की बादशाही दी है। यीशु ने कहा, यीशु जानता था कहने से होना होता, कहने से होना होता है, उसकी मौजूदगी होती। आप सेब खाते हैं उसका असर होता है, आप चाय पीते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, आप दूध पीते हैं उसका इफेक्ट होता है, उसके होने से उसका असर होता है। असर बड़ी चीज़ है जी। आप कहें बादशाही का असर होगा, आप कहें और बादशाही का असर होगा। फिर दूसरा पॉइंट आ जाते हैं जी। पहला हमने पॉइंट क्या सीखा जी? समझ आ गई जी? खुदा चाहता था आदमी बादशाही करे। अब सुन लीजिए, पुराना इंसान बादशाही, पुराना इंसान अगर बादशाही करेगा तो ज़मीन पर,
नया इंसान ज़मीन पर भी बादशाही करेगा और आसमान पर भी बादशाही। ये फ़र्क है जी नए और पुराने में फ़र्क, नए इंसान में और पुराने इंसान में। पुराना अहद पुराने इंसान के साथ, नया अहद नए इंसान के साथ। पुराना अहदनामा पुरानी बादशाही और नए अहदनामा की आसमान की बादशाही। याद रहेगा जी। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जी। पुराने अहदनामा की ईदें, पुराने अहदनामा की, पुराने अहदनामा की क्या है जी? ईदें। इसका मतलब है अहदों में ईदों का मफहूम भी पाया जाता है, अहदों में। और पुराने अहदनामा में जो ईद की जाती थी, जिसके लिए ईदगाह भी आया है। क्या आया है जी? यसाया वाली बेटी सामने आ जाए, जिसके पास यसाया का हवाला है। जल्दी 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 जल्दी। उसके बाद किरण है। किरण आप भी रेडी हो जाएं जी। आप यकूब का ख़त निकाल लीजिए, पहला बाब जी। जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ निकाले ईसाया की किताब, उसका बाब नंबर 33 और आयत नंबर 20। हमारी ईदगाह ज़ेऊन पर नजर कर, हमारी ईदगाह नजर कर। बस काफ़ी है जी। जी सहून में क्या कर जी? नजर कर। क्योंकि ईद करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? ईदगाह में। आपके भी इधर किधर ईदगाह है ना जी। ये शरीयत से जुमले उठाए गए हैं जी। ईदगाह, ईद की जाती थी कहाँ जी? ईदगाह में। तो ईदगाह कहाँ थी? यरूशलेम में। जो ईदगाह ना मनाने आए यरूशलेम में, सुनिए, ईद का जो सर्कल था ना वो खुशी के साथ होता है। ईद का तल्लक किसके साथ होता है? खुशी। खुशी कैसे? जैसे ईद मनाने से पहले कोई काम या खुशी हो, खुशी के लिए कोई वाक़या हो, कोई चीज़ हो जिस पर खुशी मनाई जाए। मेरी समझ आई बात की प्रेम भाई? भाई ईद मनाने के लिए क्या चाहिए? खुशी। तो खुशी, क्या खुशी थी जी इस्राइल को? इस्राइल को खुशी ये थी, वो मिस्र से निकले, उनको मिस्र से निकाला, मिस्र से नजात दिलाई। मिस्र से क्या किया जी? नजात दिलाई। मिस्र से निकले, मिस्र की गुलामी से निकले। जब मिस्र की गुलामी से निकले और उनको एक शहर दिया गया, फिर बियाबान में उनके लिए पानी चाक हुआ, फिर बियाबान से निकल कर आए, वादा किए हुए शहर में पहुँचे। जब वादा किए हुए शहर में पहुँचे तो वहाँ उन्हें ईद का मौका मिला, ईद मनाने का मौका मिला। क्योंकि खुशी है ना, वो यरूशलेम से निकले हैं, उन्होंने मिस्र से रहाई पाई है, मिस्र से नजात पाई है। नजात तो पाई है, पूरी नहीं। नजात पाई है, पूरी नहीं। जो नजात पाकर आलमे बाला पर ना जाए तो वो नजात अधूरी है, वो नजात पूरी नहीं। अगर नजात पानी है तो वो मसीह में है। नजात पूरी पूरी नजात मसीह देता है, खुदा का बेटा। पूरी पूरी नजात कौन देता है जी? खुदा का बेटा, जो हकीकी खुदा है, जो हकीकी खुदा है। तो ईद कहाँ करते थे जी? यरूशलेम में। ईद वहाँ मनाई जाती थी, यरूशलेम में। किस अहद की बात कर रहा हूँ? बोलिए जी। पुराने अहद में कहाँ ईद मनाई जाती थी? यरूशलेम में। और जो ईद नहीं मनाने आता था, आज क्या है? आज ईद फर्क वाली है, इसकी भी खुशी है। ये कम लोगों को पता है, इस ईद का कम लोगों को पता है। जिन ईदों का लोगों को पता होता तो चर्च वहाँ पीछे जगह नहीं होती।
जिन ईदों, आज कौन सी ईद है? आज जो ईद है ना जी, मसीह का बदन खाने की ईद है, मसीह का लहू पीने की ईद है। इसमें बड़ी खुशी है, इसमें जिंदगी मिलती है। कितनी बड़ी खुशी है जी, जिंदगी मिलती है। तो पुराने अहदनामा में जो ईद नहीं मनाने आता था, नए अहदनामा में कहीं मौत नहीं है, इसलिए कोई ईद मनाए या ना मनाए, ये तो मकाशफा की बात है। किसको मिल गया? किसको मिल गया? तो पुराने अहदनामा में क्या शर्त थी? आइए किरण बेटा, ज़करिया में जी, ज़करिया की किताब में जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, आने बाप नंबर 14 और आयत नंबर 16 और 19 आयत मुकद्दस। बाप नंबर 14 और 16 आयत मुकद्दस से जी। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे, साल बसाल बादशाह रब्बुल फाज को सजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे। कहाँ आएंगे जी? ईद क़याम। फिर मौका, फिर स्टडी ये भी अकेली अकेली ईदों के नामों पर भी होगी। 7 ईदें, सारी ईदें बताऊंगा। अब मजमून नहीं है, अब सिर्फ मफहूम है। ईदों का मफहूम है ना पुराने अहदनामा में जी। कौन सी ईद? ईद क़याम। सारी ईदें बताऊंगा जी। आगे। और दुनिया के तमाम कबाइल पर जो बादशाही रब्बुल फाज के हुजूर सजदा करने को यरूशलेम में ना गए, मीना बरसेगा जी। अगर ईद मनाने यरूशलेम में ना आए तो फिर क्या करूंगा? मी नहीं बरसाऊंगा। अगर मी ना बरसेगा तो क्या होगा? गंदम रोटी काल पड़ जाएगा, गंदम की कमी आ जाएगी, चावल की कमी आ जाएगी, तिल की कमी आ जाएगी, जैतून की कमी आ जाएगी, ऑयल की कमी आ जाएगी। अगर ईद ना मनाने आएंगे तो ये किस में था जी? कहाँ जी? शरीयत में। पुराने अहदनामा की ईद यरूशलेम में जाकर मनाते थे। मनाई जाए, हुक्म है, मनाई जाए जी। और अगर कबीले मिस्र से जिन पर बारिश ना आई तो उन पर वही अजाब नाजिल होगा जिसको खुदावन उन गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद क़याम मनाने को ना आएंगे। आमीन। क्या करूंगा जी? जो ईद ना मनाने आएंगे तो उन पर कहर नाजल करूंगा जी। ये तो थी पुराने अहदनामा की ईदें जो यरूशलेम में मनाई जाती थी। और ईद का तल्लक फतह के साथ है, ईद का तल्लक खुशी के साथ है, ईद का तल्लक किसी चीज़ से निकल कर आना। किस चीज़ से निकले? गुलामी से, मुसीबत से, गहरी मशक्क़त से। तो मशक्क़त भी अधूरी, नजात भी अधूरी, फिर भी ईद मनाने आते थे। हुक्म था, ईद मजहबी तौर हो गई। एक खुशी थी भाई हम वहाँ से निकले, हम मिस्र से निकले, हम जनाबे वाला बियाबान से निकले। और यूनानियों को क्या किया जी? यरूशलेम से निकाला। किनको जी? यूनानियों को इस बात की खुशी मनाते थे। और किन्होंने निकाला? क्या उनका नाम था? मकाबियों ने। मकाबियों की किताब भी है। मकाबियों ने किनको निकाला जी? यूनानियों को। तो वहाँ कौन रहे? इस्राएल वाले, बनी इस्राएल, यहूदी रहे। खुदा ने निकाला। इस निकालने की खुशी से, निकलने की खुशी से, गुलामी से छूटने से, बुत परस्ती से छूटने की खुशी में क्या मनाते थे? ईद। तो ईद के साथ पुराने अहदनामा में एक बात चीज़ और जुड़ी हुई थी, वो थी तारीख। क्या थी जी? 14वें महीने की 14 तारीख को ये करना, पहले महीने की 6ठी को ये करना। ईद
ईद मनाना, 7 ईदें थी जो तरीक़ों के साथ जुड़ी हुई थी। तो तरीक़ किसके साथ जुड़ती है? ज़मीन के गश्त के सबब से, चलने के सबब से। ज़मीन चलती है जी, ज़मीन क्या है जी? चलती है। ज़मीन का सर्कल गोल, ठीक है जी। तो साथ सूरज और चांद का सर्कल, सूरज और चांद का सर्कल। तो सूरज और चांद का सर्कल जो है वो रात और दिन के लिए तरीक़ निकालता था। तो ये तरीक़ मनाते थे, जो तरीक़, क्यों? क्योंकि इनकी ईद भी सूरज और ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है। किसके साथ जी? इसलिए आपके इर्द गिर्द वाले भी कहते ना, चांद नज़र आ गया, चांद नज़र आ गया। कोई एक दिन बाद, एक दिन पहले। क्यों? क्योंकि किसके साथ? चांद और सूरज और ज़मीन के साथ जुड़ी हुई ईदें तरीक़ के साथ। क्योंकि ये तो सूरज मिट जाएगा, चांद मिट जाएगा, ज़मीन मिट जाएगी, आसमान मिट जाएगा, ये तो ईदें भी मिट जाएंगी। इसलिए कहा गया कोई हम पर इन ईदों का इल्ज़ाम ना दे, कोई इन ईदों का हम पर शोर पड़ा हुआ, ईद मनाओ, ईद मनाओ, ईद मनाओ। भाई इस ईदों का हम पर कोई इल्ज़ाम ना दे जो सूरज के साथ जुड़ी हुई है, जो तारीख के साथ जुड़ी हुई है, जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं। कोई हम पर इल्ज़ाम। ईदों के मफ़हूम की समझ आई जी? बोले जी लियास भाई, ईदों किनके साथ जुड़ी हुई है जी? सूरज। हर पुराने अहदनामा की ईद किसके साथ जुड़ी है? जिनको मुकाशफा मिल गया वो क्या कहते हैं? हम पर कोई इल्ज़ाम। नरसिंगे की ईद मनाओ, ये मसीह में पूरी हो गई। कफारे की ईद मसीह में पूरी हो गई। फलों की ईद मसीह में पूरी हो गई। खैमों की ईद मसीह में पूरी हो गई। सारी ईदें शरीयत का सारा निचोड़, शरीयत का सारा मफहूम, शरीयत का सारा हल, शरीयत की सारी प्रॉब्लम मोहब्बत में मसीह में होकर पूरी हो गई। इसलिए रसूल को मुकाशफा क्या मिल गया? आप भी इस बात का रट्टा लगा लें। मैंने आपके घर आकर ये हवाला सुनना जी, सब ये नहीं कोई कहेगा जी मुझे याद नहीं रहा, ये नहीं मैं सुनूंगा जी। मेरे साथ निकालिए कुल्स जो बाब नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 16 से मैं पढ़ूंगा जी। दाऊद की कलाम में यूँ लिखा है, बस खाने पीने या अहद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए जी। ना कोई ईद का हम पर इल्ज़ाम लगाए, ना अहद का कोई इल्ज़ाम लगाए, ना चांद का, ना ईद का, और क्या, ना सब्बत का। सब्बत का भी मफहूम है अहदों में। शरीयत वाले करते थे हफ्ते वाले दिन, आप किस दिन करते हैं? अतवार वाले दिन। आप हफ्ते के पहले दिन करते हैं वो जी, बताएं सोचकर। हम तो हफ्ते के पहले दिन, हम हफ्ते के पहले दिन क्यों करते हैं जी? हफ्ते के पहले दिन यीशु मसीह जी उठा, इसलिए हमारे लिए सब्बत अहम नहीं, हमारे लिए सब्बत भी मसीह में पूरा हो गया। किस सब्बत की बात करते हो? किस सब्बत की बात करते हो? यहाँ तो वो है जो सब्बत से भी बड़ा है। सब्बत आदमी के लिए, बोलिए, सब्बत आदमी के लिए है या सब्बत आदमी के लिए है? हाँ ना पढ़े हुए था। आदमी किसके लिए है जी? ईद, सब्बत की ईद किसके लिए है जी? आदमी के लिए।
ना कि सब्बत आदमी के लिए। यहाँ तो वो है जो सब्बत से भी बड़ा है, यीशु मसीह ने कहा। यहाँ तो वो है जो सब्बत से भी बड़ा है। तो आपका सब्बत जी उठने के साथ है, 7वां दिन। सब्बत का मतलब होता है 7वां दिन। तो 7वें दिन को पहला दिन भी कहते हैं, हफ्ते का पहला दिन। हफ्ते का पहला दिन गिनला एंड मूँह की करन दी वट्टन दी गिनला। हफ्ते का पहला दिन तवार होंदा ते सब्बत किहनूं कहंदे? मैं बड़े गौर नाल वेखदा है बंदा कबूल करता पिया जे नहीं। अने कबूल नहीं की मेरी गल, गिन लवे, गिने अगे फिर ही चलांगा, पहले गिने। इनू कैलेंडर दो कट के। 8वां दिन कितने बाइबल च है? 8वां दिन बाइबल च 7वां दिन है। असीं बाइबल की गल करांगे। हफ्ते का पहला दिन 8वां दिन नहीं, बाइबल में 8वां दिन नहीं है, 7वां है। हमने बाइबल को मद्देनजर रखना है, बाइबल बोलनी है। जब बाइबल बोलेंगे कोई मुखालिफ आपको शिकस्त नहीं दे सकता, कोई आप पर तराज नहीं उठाएगा। लिखा हफ्ते के पहले दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो हम जी उठने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कोई हम पर सब पूरा हो गया जी? हाँ जी पूरा हो गया, पढ़ दो। क्योंकि आने वाली चीज़ों का अब साया है। जी आने वाली चीज़ों का साया है। ये आने वाला असल चीज़ें किसमें हैं जी? मसीह की हैं। ये जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं जी, ईदें, बैठ जाए जी, वो नजात, वो रहाई, वो मौजज़े, ये क्या थी? साया। तो असल चीज़ें किस में हैं जी? मसीह में। इसलिए उसको मकाशवा मिला। असल चीज़ें किस में हैं जी? मसीह में। हुन हम अपने अहद की ईदें भी देखें जी। आगे क्या मजमून है जी? नए अहद की ईदें। अब नए अहद की ईदें फ़र्क हैं। कोई हम पर इल्ज़ाम ना दे पुरानी ईदों का, कोई इल्ज़ाम ना दे अहद का, कोई खाने पीने का इल्ज़ाम ना दे। कोई खाने, जैसे मैंने पीछे सिखाया था, हम और अभी हर एक चीज़ खाते थे। यहूदी कुछ चीज़ें खाते थे, वो खाते थे जिनके पाँव कट हों और जानवर जगाली करता हो, वो खाते थे। मछलियों में वो खाते थे जिनका चाना उतरता हो। तो आपको तो रसूल ने कहा कोई हमें खाने पीने का इल्ज़ाम ना दे, सब्बत का इल्ज़ाम ना दे, ईदों का इल्ज़ाम ना दे, क्योंकि ये तो अक्स हैं। हमारे पास तो मसीह में हकीकत है। वो तस्वीर थी, मसीह हकीकत है। मसीह क्या है जी? हकीकत। जब हकीकत है, ये देखें वो सामने तस्वीर है, आपके नज़र आ रही है ना जी? अगर ये भी हो तो साथ जिसकी तस्वीर है वो भी हो, आप किसको देखेंगे या किससे बात करेंगे? किससे जी? तो असल कौन है? मसीह। सब चीज़ें मसीह में, आसमान की हों, ज़मीन की हों, देखी हों, हुकूमतें हों, इख्तियार हों, सभी चीज़ें उसी के लिए, उसी के वास्ते और उसी में पैदा की गई। मैं चाहूँगा भाई आप आएँ। अपनी ईदें, आपकी ईदें ज़मीनी नहीं है जी। आपकी ईद सूरज के साथ नहीं। आपकी ईद किसके साथ नहीं है जी? आपकी ईद सूरज के साथ, आपकी ईद चांद के साथ, आपकी ईद तारीख के साथ। मैंने तारीख बता दिया है। ईद का मफ़हूम किस में है? किसी चीज़ का होने से। क्या हुआ? ईद, आपकी ईद कैसी है? पहली ईद आप देखते हैं मसीह का जी उठना। चलो जी मुजस्सम होना कर लेते हैं। मसीह का मुजस्सम होना। मसीह का क्या है जी? मुजस्सम होना। मसीह का क्या है जी? मुजस्सम होना। जो मुजस्सम हुआ है वो ज़मीनी नहीं है जी, वो खुशी ज़मीनी नहीं है जी। इसलिए वो सूरज के साथ नहीं है, इसलिए वो चांद के साथ नहीं है, इसलिए वो सर्कल के साथ नहीं। हम ईद की खुशी मनाते हैं, दिन और तारीख नहीं मनाते। हम तारीख
क्योंकि आसमान पर जो आलम बाला है ना जी, वो चाँद और सूरज के साथ नहीं है, वो तो जलाल के साथ है। इसलिए उसकी खुशी भी तरीक़ के साथ नहीं, खुशी के साथ। इतनी बड़ी खुशी, जो अनदेखा था, जो खुदा था, जो जौहर था, जो कलमा था, जो खुदा की रूह तहज्जी था, जो खुदा की सांस था, जो खुदा था, जो दूसरा अकनूम था खुदा का, वो मुजस्सम होकर बदन में आ गया। मुजस्सम होकर कहाँ आ गया जी? बदन में आ गया। इसलिए बड़ा दिन कहते हैं, यहाँ बड़ा काम हुआ है, ये बड़ी खुशी है, ये आलमगीर खुशी है, ये आसमानों से खुशी शुरू हुई है। फरिश्ते आकर कह रहे हैं तुम्हारे लिए एक बड़ी नजात की खुशी की खबर है। फरिश्ते, किसी और ईद में फरिश्ते हैं? किसी मज़हब में फरिश्ते हैं जिसमें ईद की खबर दें? एक ही है, वो मज़हब नहीं, मज़हब सखावत के साथ होता है, दीन ज़ात के साथ होता है। हमारा दीन है जिसकी खुशी फरिश्ते लेकर आए। इसलिए यस्सु ने खुद कहा, क्या कहा? रसूल को क्या मुकाशफा यस्सु से मिला? उसने क्या? पुराने खमीर से ईद देना करना, पुराने खमीर से ना शरारत से ईद करना। जी पढ़िए ज़रा। ये मेरे साथ निकालिए ग्रंथियों के नाम पालूस रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो। जी पुराना खमीर निकालो। अब पुराना खमीर क्या है जी? चलो पुरानी इंसानियत भी गिन लो, क्योंकि पुराने अहद का मफहूम है उसमें। पुरानी इंसानियत निकालो, पुरानी चीज़ें निकालो, पुरानी बातें निकालो, पुरानी तालीम भी निकालो। नहीं, यस्सु ने खुद कहा है। शागिर्दों ने कहा ये खमीर किस खमीर की बात कर रहा है? ये पतीली रोटी की बात कर रहा है, खमीरी रोटी की बात कर रहा है? नहीं, वो आगे जाकर हवाला पढ़ते हैं। ये खमीर से मुराद शरारत भी है, खमीर के बरा गुनाह भी है, खमीर के मुराद बदी भी है। कहता बदी को भी दूर करो, शरारत को भी दूर करो, और पुरानी तालीम को भी दूर करो। जी पढ़िए ज़रा। ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। जी चुनाचा तुम भी बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, आओ हम नए अहदनामा की ईद करें। नए अहद, बैठ जा जी। नए अहदनामा के भी ईद का मफहूम है। नए अहदनामा में भी ईदें हैं। नए अहदनामा की पहली ईद मुजस्सम होना, फिर दूसरा मसीह का मुर्दों में से जी उठना, मरकर मुर्दों में से जी उठना। अब मरकर मुर्दों में से जी उठना, नजात मिली, मौत पर फतह पा ली, मौत को शिकस्त दे दी, मौत को हरा दिया, फतह पा ली। इस फतह के सवाब से बड़ी खुशी, बड़ी खुशी, आलमगीर खुशी, बड़ी खुशी मनानी चाहिए। अच्छे अच्छे खाने खाने चाहिए, बड़ी खुशी है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खुशी है। कई कहते हैं कि सिर्फ वो बच्चों के लिए कपड़े, नहीं भाई, बड़ी खुशी है। आसमान से खुशी आई है, फरिश्ते नवाल हैं, फरिश्ते बोल रहे हैं, खुदा खुश है, ज़मीनी खुश है, आसमानी खुश है, फ़ज़ाई खुश है। हर एक आलम की चीज़ें खुश हैं, हर एक आलम की चीज़ें खुश हैं, क्योंकि मौत को शिकस्त, किसी अहद में मौत को शिकस्त दी गई जी? किसी अहद में बीमारियों को शिकस्त दी गई? किसी अहद में बदरूहों को शिकस्त दी गई? किस अहद में? नए अहद में। और फिर उसने कहा आओ ईद करें। ईद करें तरीके साथ नहीं, ना पुराने खमीर से, ना बदी से, ना शरारत से, खमीर से। तो खमीर से मुराद क्या है? तालीम। आए ज़रा प्रेम भाई, आप यकूब का ख़त निकालें ज़रा।
आखिरी हवाला रोज़ के साथ मिलकर पढ़ेंगे, बड़ा ज़बरदस्त है। यकूब पहले बाब की 17 आयत जी। मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और 12वीं आयत। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। लो क्या जी, बैठ खलो जा जी। केना दी तलीम तो जी, फरीसियों केना दी, यहूदियां दी। फकी फरीसी आलम लोग, यहूदी टॉप दे आलम सरदार, उन्हां दी तलीम तो की रहने वास्ते जी, खबरदार रहने के लिए कहा। आज कहते हैं जी वो भी तो तलीम ही देन दिया जी। यसु खबरदार करता है, इसीलिए मैं अपने चर्च को तलीम से खबरदार करता रहता। तलीम से रौले भी बड़े बनते हैं, बातें भी बड़ी होती हैं। जहाँ जिस चर्चों में तलीम नहीं ना, उसमें कोई बातें नहीं होती। जहाँ तलीम होगी वहाँ बातें होंगी। यहाँ बातें हो रही है, केड़ी गल कर छड़ी यसु मसीह ने, की क्या छड़िया। फिर उन्होंने समझ मिली। दुआ करो तुहानू समझ मिले, मैसेज की समझ मिले, ताकि तुसी समझ सको मैसेज यसु ने क्या किया है, रूल कुदस ने क्या बात की है, बाप ने क्या बात की है, किस अहद में क्या बात की है। कहता समझ किया, दोबारा फिर टलवाओ जी शायद। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। फरीसी की करते सी, तलीम देंदे सी क़यामत को नहीं होनी, मुर्दियां दा को नहीं जी उठना होना। तलीम बड़ी ज़बरदस्त तलीम आ गई है ना जी। जलाल दईए खुदा नू, मारो ताड़ियाँ खुदा नू जलाल दईए, खड़े हो जाओ खुदा नू जलाल दईए। खबरदार हो जाओ उस तालीम तो, बल्कि जलाल ज़ाहिर किया जाता है। शफा दो कहें मान की शफा मिल गई। बदरूहों निकालो निकालो, कहो बदरूहें मिट गई। ईमान की बात कहो, नजात मिल गई। ये नहीं नजात दो, ये इकरार ना करो। इस तलीम से खबरदार हो जो मैं बड़ा गुनाहगार, मैं बड़ा पापी, मैं बड़ा हकीर, मैं बड़ा कीड़ा, बड़ा इतना आज़िज़ नहीं बनना, बल्कि इकरार करना है मैं रास्तबाज, मैं खुदा का फर्जंद। उसके मुजस्सम होने से, उसके आने से, उसके होने से, उसकी मौजूदगी से मैं कलाम के सबब से पाक हूँ। वो पकीज़गी है जो मिल गई, वो ईमान मिल गया, वो ईमान बोलूं। इसलिए तीतस ने कहा तू यकीनी तौर पर दावा कर, तू यकीनी तौर पर। उन 9 बाब की बड़ी ज़बरदस्त यसु ने क्या, जेड़ा आदमी इस तलीम ते कर देना घर कित्थे बनाया। कटो जी मत्ती 9 बाप नंबर 9 और आयत नंबर 16 और 17 जी। क्या खूबसूरत है। हुण पुराने कपड़े नवा सूट पाया होवे भाई लियास, नवा सूट गुल अहमद दा, हाय हाय, ते तुहानू कह जी मैं तो कोई टाकी पुरानी ला दे, गलत है। यही तलीम नवे अहद च पुरानी तलीम ना फिट करो जी। पढ़ दो जी, इंज लिखिया है। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाता है। और नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। बल्कि नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती है। आमीन। ए मशकां पुरानियां वा या नवियां? नवियां मशकां है। ते ना च मैं केड़ी पुराने अहद दी, हमोराबी दी, इब्राहिम वाली केड़ी मशक नवी ते मैं केड़ी भरीए। मैं से मुराद कलाम, मैं से मुराद वो मसा। तो कई तो हजे भी गाँडे मैनू दौद वाला मसा दे दे, मैं दौद की तरह गावां, मैं दौद की तरह अग मंगावां, मैं सैमुअल की तरह अग मंगावां, 400 बंदा कतल कर दिया। फिर हजे भी कही मैं यशवा का लबवा, नवी मैं मशक ते मैं पुरानी जचदी नहीं। यसु ने तमसील दे नहीं इंज नहीं करना।
नवी मशक ते नवी नया गीत भी पुराने शुक्र यहोवादाई अखियां चुकना मैं वल मशक केड़ी है ते गीत भी आओ एक नवा गीत नया गीत वो गाएंगे जो बरे के लहू से दुले हैं नया गीत जो बरे के बैठ जाएं जी। हाँ और ये चीज़ें मिलती कहाँ से हैं जी नहीं जी याकूब में हाँ जी खुदा की तरफ से हर अच्छी चीज़ों की बख्शिश खुदा की तरफ से अच्छा जहन खुदा की तरफ से अच्छी सोच खुदा की तरफ से आपके पास इतनी अच्छी सोच है ना खबरदार किसी ने कहा मेरे पास या फलाने के पास अच्छी सोच नहीं आपने कहना उस बहन में साथ साथ वाली को कहो इस बहन में मसीह की अकल है इस भाई में मसीह की अकल है कितनी अच्छी अकल है जी आपके पास बाजी समझ आई मेरी बात की भाई आप में किसकी अकल है तो हमने क्या इकरार करना है पुरानी मशक पर नहीं है पुरानी मैं पर नहीं है पुरानी मैं पर नहीं दी अकल नहीं ठीक कहे तो जिस मसीह दी अकल है नवी मैं पर हो नवी मैं जी याकूब दे खाचे कामिल ईमान कहाँ से मिलता है जी नूरों के बाप से जी पढ़ दिए जी याकूब दे खाचो आखिरी आयत रोज़ देना वो बाकी तो रह ही गए मैं वैसे ही दस देना है फिर रोज़ को आखिरी वाला पढ़ दें जी नहीं पहले आप पढ़ेंगे का खत है बाब नंबर उसका 1 नंबर 17 हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है जी ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है सब अच्छी चीजें नूर के आलम से सब अच्छी चीज़ें नूर के फर्जंदों के लिए हैं आपके लिए हैं आप नूर के फर्जंद हैं आप एक दूसरे को कहे आप नूर का फर्जंद हो आप नूर के लिए हैं सब अच्छी बख्शिश नूरों के बाप की तरफ से आपके बाप की तरफ से आपको मरास के तौर पर अच्छी चीज़ें मिली आगे पॉइंट पर चले जी नए अहद की बड़ी खुशियाँ की खुशियाँ जी हाँ है एक खुशी रह गई मैं दस ही दां क्या बात है जी रुल कुद्दस का तीसरे अकनूम का नज़ूल तीसरे अकनूम का इससे पहले वाला पहले बता दे जी रोज़ कहती है जी ठीक है जी उसको ईद सऊद कौन सी जी ईद सऊद पर क्या हुआ जो बड़ी ईद मनानी उसमें खुशी की बात क्या सुनिए जो मैंने आपको पहले भी सिखाई है यीशु मसीह ने क्या किया जी ईद सऊद पर क्या हुआ ईद सऊद पर यह हुआ बशर जो था ना बशर जो था कौन था जी बोलिए बशर 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 को कहाँ ले गया ना 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 बशर को कहाँ ले गया बशर को कहाँ ले गया नहीं हाँ बशर को कहाँ ले गया इलाहियत में बशर को इंसान को आपको कहाँ ले गया जी अलोहियत में अलोहियत क्या है खुदाई आपको खुदाई में ले गया खुदा कहाँ है आलम बाला पर खुदा कहाँ है हर जगह पर आप भी खुदा के दाहिने हाथ पर बैठे हैं ये कब हुआ ईद सऊद पर और जो वो इंसान मरकर जी उठा और उसी इंसान को अलोहियत में ले गया उसके बाद तीसरा अकनूम आया क्या करने आप पर रुल कुद्दस का बपतिस्मा ताकि आप तीसरे अकनूम में डूब जाएं बपतिस्मे का मतलब डूब जाना किस में डूब जाना पानी में नहीं किस में डूब जाना आग और रूह के बपतिस्मे में डूब जाना इतनी बड़ी खुशी तीसरा अकनूम खुदा है जो आपके अंदर आपके आगे आपके पीछे जिसने आपको घेरा हुआ है ये है जी 4 ईदें नए अहदनामा की जिसमें आसमानी खुशियाँ 4 ईदें आसमानी हैं 4 ईदों का तल्लक आसमान के साथ है इसलिए आप नए अहद की ईदों की खुशियाँ मनाएं जोश के साथ मनाएं आगे वादे हर अहद में वादे हैं जी पुराने अहदनामा में वादे थे जी हमराबी में वादे थे जी ये मादा चीज़ों के
वहाँ बकरी भेड़ ये वो औलादें सब कुछ बड़ा, इतना हो गया चाचा भतीजा प्यार। अच्छा प्यार उन्हां च भी है सी, उन्हां च भी प्यार का मफहूम पाया जा सा, बढ़ोती का पाया जाता सी। इन्ना हो गया अपने भतीजे नूं भरा कहन दे। इस कदर प्यार रिश्ता है ना जी भाई का, इतना प्यार। फिर समाल नहीं संभालिया जान दिया, फिर उतो लैदा कर छड़िया उन्होंने वादा से। फिर जनाब तुहाडा ते नहायत फिर शरीयत च जिसम और मादा चीज़ां दे वादे। फिर फजल आ गया, फजल आ गया तो फजल च लिखा नहायत कीमती बड़े वादे किए। बड़े वादे क्या? खुदा आपके साथ, उनके साथ साथ था आपके अंदर, और उनको छोड़कर चला जाता था आपके साथ रहता है। उन पर किसी पर नाजल होता था, आप पर हर बशर पर रूह नाजल हुआ। ये बड़े वादे। ठीक है जी, आगे खिदमत, कुर्बानी। कुर्बानी का हर मफहूम में, उनमें बछड़ों की कुर्बानी, बकरियों की कुर्बानी, कबूतरों की कुर्बानी, परिंदों की कुर्बानी। आपकी कुर्बानी भी ज़मीनी नहीं, उनकी कुर्बानियाँ भी ज़मीनी, वादे भी ज़मीनी, आपकी कुर्बानी भी आसमानी और वादे भी आसमानी, चीज़ें भी आसमानी, पकीज़गी भी आसमानी, इत्मीनान भी आसमानी और शादमानी भी आसमानी, इख्तियार भी आसमानी, बादशाही भी आसमानी। जी कानून, आपके कानून भी फ़र्क, उनके लफ्ज़ों में आपके खूबियों में। उनकी कहानत, आपका कहानत ज़िंदा रहता है, उनका कहन मरता है। खिदमत, बेहतर खिदमत, उसने बेहतर खिदमत पाई। क्या पाई जी? बेहतर। उनकी खिदमत में क्या था जी? सुनिए, उनकी खिदमत एक दूसरे पर बोझ डाल देते थे। इसलिए ये सुन, क्या आप दूसरों पर बोझ डालते हो, आप उनको हाथ लगाना पसंद नहीं करते, तो उन पर बोझ। तो नए अहदनामा में आखिरी हवाला रोज़ पड़ेगी कि हाँ जही हाँ चने बाप की दूसरी आयत गलती हूँ। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। यूं मसीह की शरीयत को, यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। किस तरह मसीह की शरीयत किस तरह पूरी होएगी? दूसरे का भार उठाओ। नहीं एक दूजे को दबाओ, चंगा दबाओ, चंगा दबाओ, चंगा प्रेशराइज करो। एक दूजे दे सारा पोर पा दे, नहीं, एक दूसरे का भार उठाओ। यूं मसीह की शरीयत पूरी होगी। हमने मूसवी शरीयत पर नहीं, हमने हम्मुराबी की शरीयत में नहीं, हमने इब्राहिम की शरीयत नहीं, हमने पुराने अहदनामा की शरीयत नहीं, हमने तो मसीह की शरीयत जो रूह में है, उस रूह की शरीयत ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। यूँ हम मसीह के शागिर्द ठहराएंगे। हम नए अहद के हैं तो नए अहद लफ्ज़ों में नहीं, खूबियों में। ज़रूर एक दूसरे में जो यीशु मसीह के सवाब से खूबियाँ मिली हैं उन्हें देखते रहा करो। आमीन। खुदा आपको बरकत दे इन अहदों के मफ़हूम के सवाब से।